नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आपका हमारे चैनल। और मैं हूं आपका होस्ट ओम प्रकाश। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए वही पुराना चेहरा उवैस रजा खान जी। नमस्कार सभी दर्शकों को। और इस समय बैठे हुए हम काठगोदाम में। एक लंबे अंतराल के बाद हमारी आपसे भेंट हुई है। जी और जो चर्चा का हमारा विषय अधूरा पड़ा था, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जी जैसा कि जान रहे थे, पिछले दिनों हमारा जो है चर्चा चल रही थी, लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल। लोग क्या कहेंगे, इसी को लेकर के हमारी आपसे पिछली बार भी बात हुई थी। आपने बहुत अच्छी जानकारी लोगों को दी और हमारे दर्शकों से जो है काफ़ी डिमांड रही कि एक बार आपको ही पुनः आमंत्रित करा जाए। बहुत बहुत तो धन्यवाद। इसीलिए हम आपको फिर से जो है अपने साथ इस चर्चा में शामिल किए हैं। तो भाई साहब ये बताइए, पिछली बार भी हमने आपसे पूछा था, जो ये लोग किस तरीके से जो भरभरा के आते हैं, उनके सॉल्यूशन के बारे में। पिछली बार भी आपने यही सवाल मुझसे किया था और जी इसका जवाब मैंने दिया था कि दरअसल दो तीन चीज़ें मैंने कही थी जो जी मुझे याद आ रहा है कि एक तो चुनाव हमारा सही होना चाहिए, जी जी। बहुत ज़्यादा भीड़ से बचना चाहिए, हम्म। है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज फिर वही सवाल है सवाल वही है। और इसका जवाब मेनली क्या है कि ये वो व्यक्ति इसको ज़्यादा सोचता है। जी मैं बताऊं, जो व्यक्ति विनर होता है ना, जी जी वो इस चीज़ को सोचता ही नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि लोग क्या कहेंगे, वो एक्चुअल में फेलियर की तरफ जा रहा होता है, मुझे ये लगता है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी लोग कामयाब लोग हैं हम्म। इस दुनिया में, उन्होंने इस चीज़ की परवाह ही नहीं की कि लोग कहेंगे क्या, कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। तो वो अपना काम को जानते थे, उनका एक अपना टारगेट था, उस टारगेट को लेके उन लोगों ने कार्य किया और वो सफल भी रहे। आज उनके बड़े बड़े नाम हैं, सफलता की शीर्ष में वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं। जी। लेकिन इसी बीच में जो हमारे एक दर्शक हैं, हम्म। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था जी कि जैसे कि जो काम के लिए लोग कहीं पे गए हैं और उसके लिए लोग कह रहे हैं, तो उससे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब टाइम टेकिंग होता है वो बीच में कहते रहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए फिर? भैया, ऐसा इसका होता कोई उपाय? है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं ना, जी देखिए दो तीन तरह की चीज है कि आपने एक शॉप खोलनी है, जी जी बिल्कुल। उसका फर्नीचर बनाना है, आपका टारगेट है कि आपने 2-4 लाख रुपया उसमें लगा के 1,000-2,000 रुपये रोज का आपने अर्निंग करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं, हम्म। है ना, जिस कार्य को हम सोच रहे हैं करने जा रहे हैं, अब उस कार्य पे निर्भर करता है। कभी कभी चीज़ों को जब हम कुछ बिल्कुल। बड़ा करने जाते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है और कुछ चीज़ों में अपनी जिद नहीं होनी चाहिए। कभी कभी समय आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा होता है, बहुत जी अच्छा कर रहा होता है। अभी मैं एक जानकारी आपको दूं कि हमारा भी कुछ कार्य चल रहा है। जी आ, वैसे उसकी जो समय सीमा है वो 5 वर्ष है। जी जी ठीक है, लेकिन समय पिछला भले ही उस कार्य को नहीं हो पाया, थोड़ा सा खराब हो गया वो समय, लेकिन हमें उससे फायदा क्या हुआ कि हमको 6 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है जी बिल्कुल वो कार्य बिल्कुल। करने के लिए। तो अगर हम उस जो बीत गया समय उसको देखें और उस 6 महीने को हम देखें, तो वो 6 महीना उन 2 सालों की पूर्ति कर रहा पूर्ति है। कर देगा, क्योंकि ठीक है। वो 5 साल के बाद होगा ना, 6 महीने। हाँ हाँ हाँ। सही कह तो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो कार्य हम करने जाते हैं ना, तो वहां पे अगर हम बड़ा काम करने जा रहे हैं तो हमें दिल और दिमाग दोनों को बड़ा रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। है ना। अब जैसे मैं बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें लग रहा होता है कि चीजें डिले हो रही हैं, जी देर हो रही है, चीजें ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे
कई सकारात्मक चीजें भी जुड़ी होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें कहीं ना कहीं बड़ा फायदे देने के लिए उसमें छुपी हुई है। तो वो चीज देखनी पड़ती है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं जी वो कार्य क्या है, और अगर हम कुछ बड़ा करने जाते हैं और उसमें समय लग रहा है और उसमें आपका कुछ बड़ा फायदा जुड़ा हुआ है, जी तो कहीं ना कहीं उसको समय देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और दूसरा क्या होता है ना कि आप उस कार्य को जानते हैं जिसको आप करने जा रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि वो नहीं जानता जो कह लोग- रहा है। वही होना कि हमने आपसे क्या कहा, लोग क्या कहेंगे, अभी तक बात आ रही थी लोग क्या कहेंगे, हाँ, हाँ। और फिर इसके आगे जो अगला क्वेश्चन था उसमें लोग क्या कह रहे हैं। हाँ, हाँ। तो लोग क्या कहेंगे, आपने जवाब बहुत सटीक दिया था। अब लोग क्या कह रहे हैं, इसका कोई सोल्यूशन आप बताइए। तो मैं बता तो रहा हूँ कि इनकी तो आप अभी देखिए, इसका तो सॉल्यूशन खामोशी है भाई साहब। कुछ खामोशी। चीजें ऐसा है कि हम ये वर्ड जो आपने बोली खामोशी, हाँ ये हर चीज का सबसे अच्छा जवाब होता है, जवाब खामोशी। होता है। और ऐसा नहीं कि आपको खामोश हो जाना है, एक सही समय का आपको इंतजार करना है, क्योंकि वो लोग तभी तक बोल रहे हैं जब तक आप कहीं पे सक्सेस नहीं है। नहीं जी जैसी आपका कुछ वही लोग कहेंगे, तो हमें तो मालूम था यार भाई साहब, बिल्कुल। आप कर जाओगे, आप कर गुजरोगे, हम्म, आपके अंदर वो बात है, आप बड़े क्रिएटिव आदमी हैं, जी आपके अंदर वो चीजें हैं, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं होगा। वो नहीं होगा। तो उन लोगों का हम लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लेना है। अब देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, जी मैं बहुत ही चीज़ों को सकारात्मक तरीके से लेता हूं। टेंशन हमें भी होती है, परेशानी हमें भी होती है, लेकिन कुछ बिंदुओं में जब हम खुद नेतृत्व कर रहे होते हैं, जी अब हम ही डगमगा जाएंगे, हम ही हिल जाएंगे, क्योंकि हम तो उस जिस कार्य को कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, जी उसकी जड़ भी पता है और उसका जो ऊपर का सिरा है वो भी हमें पता है। जी ठीक है ना? जी तो हम उसमें इसलिए नहीं डगमगाते, हमें सब कुछ पता है। हम्म, अब जो लोग कह रहे हैं उन्हें आधा पता है, आधा नहीं पता है ना? कई चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती हैं, तो उनका कहने पे बहुत ज्यादा खुद को निराश कर लेना या खुद को विचलित कर लेना, मैं नहीं समझता कि बहुत ही ज्यादा कहीं हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, ये है। चलिए, आज आपने जो है ये बात जो बताई, लोग क्या कह रहे हैं, इसका भी जवाब आपने दे ही दिया लगभग। जी। तो एक लाइन में आप थोड़ा सा पॉजिटिव वे में कि लोग इससे ना घबराएं, इस बारे में एक लाइन में कुछ हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, क्या होता है, ईश्वर जब हमें कुछ बड़ा देना चाहता है जी तो होता है ना, आप जैसे एक 4th क्लास का एग्जाम दोगे तो आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप IAS का एग्जाम दोगे, आपको वो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी जी आपको IIT के लिए तैयारी करनी है, वो अलग है। तो हर चीज की अलग तैयारियां हैं, और हर बड़ी चीज के पीछे कहीं ना कहीं बड़े एग्जाम छुपे हैं, जी बड़ी परीक्षाएं हैं। और जब आप वो परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक बड़ा इनाम भी मिलता है ना? तो इस पर कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं, कहते रहेंगे, शब्दों का कैसे शब्द बदलते हैं ये आने वाला समय भी आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल कि बिल्कुल। जैसे ही आप कामयाब होते हैं वो लोग क्या कहेंगे, सबसे जल्दी वही बदलते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं लोगों को लेके अपने आप को अपने सवाल जवाब लोगों को लेके नहीं होने चाहिए। जी हम जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य पे हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। खुद पे भी, खुद के डिसीजन में भी। ठीक है, आपकी एज 40-45 होगी, एक आधी उम्र निकल गई है, तो आपने भी दुनिया देखी है, अच्छे बुरे को आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के कहने पे अगर हम चल रहे हैं आज भी, इस एज में भी, तो फिर हमसे बड़ा तो फिर कोई बेवकूफ है नहीं। तो कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा हमें होना चाहिए। भरोसा खुद पे होना चाहिए। खुद पे हमें ये होना चाहिए कि हमने जो डिसीजन लिया हुआ है और हम जिस कार्य में लगे हैं उसमें हम सफल होंगे, बिल्कुल 100% सफल होंगे। बाकी उन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना समझने से अपने आप को विचलित करना है, उससे जो सकारात्मक चीज़ें वो भी नकारात्मक होती हैं, अपना ऑरा भी नकारात्मक होता है। इससे बेहतर है कि खुद को पॉजिटिव रखिए, मजबूत रखिए, सफलता आपके कदम पक्का 100% चूमेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।